देखिए, मुझे सनसेट पॉइंट जाना है, क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं प्लीज? श्योर। थैंक यू। इस तूफान में कहाँ जा रही हैं आप? जब निकली थी तो तूफान नहीं था, ये तो रास्ते में मिल गया। होता है, कभी कभी हम जिनसे मिलना नहीं चाहते उन्हीं से टकरा जाते हैं। वैसे जाना कहाँ चाहती हैं आप? सनसेट पॉइंट। इस तूफान में? कभी कभी जिनसे हम बचना चाहते हैं उनसे मिलना मजबूरी बन जाती है। ये लीजिए। ओह, थैंक यू। वेलकम। आपको इस इलाके में कभी देखा नहीं, क्या आप यहीं रहती हैं? पहाड़ी के उस पार डॉक्टर शर्मा का क्लिनिक है ना, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। करती क्या है आप? पिताजी को परेशान करती हूँ और उससे टाइम बच गया तो फिर कॉलेज जाती हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं अपनी डैडी को अपने काम में मदद भी करती हूँ। जी? हाँ, मरीजों को दवाइयाँ देना, ड्रेसिंग्स चेंज करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअली आप मुझे आधी डॉक्टर या पूरी कंपाउंडर भी कह सकते हैं। अरे अरे रुकिए, सनसेट पॉइंट तो पीछे रह गया। आपका रुमाल। थैंक यू। यू वेलकम। बाय बाय। ढूंढो, कहाँ चला गया? ठीक से ढूंढो। मिला? नहीं हुकुम। तो ढूंढो, तलाश करो। कहाँ चला गया? ये घर खा गया उसको? ढूंढो वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ यश बेटे, क्या कर रहे हो? हमारी चीजों को यहाँ कौन हाथ लगाता है दाइमा? हमने वहाँ रखा था, वहाँ से कहाँ चला गया? क्या वहाँ रखा था और क्या चला गया? रुमाल दाइमा। आप एक मामूली रुमाल नहीं! वो मामूली चीज नहीं है दाइमा, हमारे लिए वो सबसे कीमती चीज है। इस घर में जो सबसे महंगी चीज है उससे भी ज्यादा महंगी। आप इन नौकरों से कह दीजिए दाइमा, अगर 1 मिनट के अंदर वो रुमाल हमें नहीं मिला तो इन सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। हुकुम। खबरदार, अगर हमारी किसी चीज को कभी हाथ लगाए तो चलो जाओ जाओ, छोड़ दो हमें अकेला। चलो बाहर, चलो। जख्म काफी गहरा है, टांके लगाने पड़ेंगे। रानी बेटे। जी डैडी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ डैडी, ये तो वही है ना जिन्होंने मुझे उस तूफानी बरसात में लिफ्ट दी थी। आई एम सॉरी, मैंने उससे आपका नाम नहीं पूछा। यशवर्धन। डैडी, ये मिस्टर यशवर्धन है और यश जी ये मेरे डैडी हैं। हाँ पता है। जाओ ड्रेसिंग का सामान ले आओ। टाके लगा रहा हूँ, दर्द होगा, जरा सह लेना। जी। बेटे तू जरा ड्रेसिंग कर दे, मैं हाथ धो लेता हूँ। ओके डैडी। तो आपने बताया नहीं कि आपका हाथ जख्मी कैसे हुआ? वो हम सेब काट रहे थे, छुरी तेज थी, हाथ कट गया। सेब काटना नहीं आता तो काटते क्यों? किसी नौकर से क्यों नहीं कह दिया? इतनी बड़ी उम्र में बच्चों की तरह हाथ काट लिया। देखिए ना, खामखा इतना खून बह गया।
मगर आपको देखकर ये तो नहीं लगता कि आपके घर में नौकर नहीं होंगे। यश साहब, कहीं आपने जानबूझ के तो अपना हाथ नहीं काट लिया? जी ये लीजिए, आपकी पट्टी हो गई। थैंक यू। यश जी, टाके लगाते वक्त आपको जरा भी तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ तो टाके टूटने पर होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, कल आके ड्रेसिंग जरूर करा लीजिएगा। जी अच्छा। यश, आप अपनी घड़ी वहां भूला है बेटा? जी दाइमा, दाइमा हम तो ये सोचकर गए थे कि आज हम रानी के पिता से बात करेंगे, लेकिन वो तो वहां थे ही नहीं, इसलिए हम अपनी घड़ी वहां छोड़ आए। दाइमा, रानी के पिता बहुत इज्जतदार आदमी है, इसलिए घड़ी लेकर जरूर वापस आएंगे। और दाइमा, आप हमारे बुजुर्ग होने की हैसियत से उनसे बात जरूर कीजिएगा, उनकी बेटी का हाथ जरूर मांगिएगा। जरूर मांग लूंगी बेटे, और हमें विश्वास है कि वो इनकार नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनकी इनकार करने की हैसियत है। आज हम आपकी बात जरूर पक्की करके रहेंगे। हुकुम, आपसे कोई मिलने आया है। ठीक है। रानी जी, आप? अरे रानी जी, आप यहाँ? ये लीजिए आपकी घड़ी। पता है कितनी कीमती है? अगर किसी और के हाथ लग जाती या कोई इसे उठाकर ले जाता तो हमारी इज्जत का तो धुआं हो जाता है। खैर, आपने इसे लाने की जहमत क्यों की? तो क्या पिताजी से कहती? कितनी शर्म की बात है, वो तो खुद आने वाले थे, मैंने ही उनको मना कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम रानी है। आप? ये हमारी दाइमा है, और दाइमा ये है रानी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं चलूं? जी? अरे ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? और क्या करें, बड़े कंजूस आदमी हैं आप। अभी तक एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछा। हम चाय का इंतजाम करते हैं। यश बेटे, जी? तब तक आप इन्हें महल दिखाइए। जी चलें? चलिए। तो रानी जी, आप बताइए, आपको कैसा लगा हमारा ये महल? अच्छा है, मगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहिए। बाहर से ये एक मौसम्बी के जूस निकालने वाली मशीन के जैसी लगती है। आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हमेशा क्यों नहीं हंसते? अगर आप चाहती हैं तो हम हमेशा हंसते रहेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओह वाओ, ये पियानो कौन बजाता है? हम बजाते थे कभी कभी। बजाइए ना। अब तो प्रैक्टिस ही नहीं रही। नॉनसेंस, प्रैक्टिस कुछ नहीं। चलिए जल्दी से बजाइए। फिर कभी। कैसे कुंवर जी, आप घर आए मेहमान की फरमाइश पूरी नहीं करेंगे? अब तो आपको गाना भी पड़ेगा। चलिए जल्दी से बैठिए। कैसे लग रहे हैं हम दाइमा? चश्मे बदूर, बहुत अच्छे लग रहे हो। रानी के पिता से उसका हाथ मांगने जा रहे हो ना? जी दाइमा। खाली हाथ जाना इस महल की तौहीन है। ये लो, ये हार उसे पहना देना। जी ठीक है दाइमा। मैं उस साले की शक्ल एक बार देखना चाहता हूँ, इसके पहले कि वो शर्त हार जाए। कैसी शर्त? प्लीज रानी, सिर्फ 5 मिनट। ओके। आई लव यू। लव यू। ओ यश, अकेले
अपनी जान को नहीं लाए? अरे छुपा रखा है तो सामने ले आ यार, छीन थोड़ी लूंगा, मेरे पास अपनी है। क्या बात है यार, तू ठीक तो है? सुना है जिंदा हूं। अरे मजाक मत कर यार, बता ना कहाँ है तेरी जान? हमारी जान को हमसे कोई छीन कर ले गया। और तू चुपचाप खड़ा देखता रहा? वो शख्स हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, वो भी हमारी जान है, जो हमारी जान को हमसे छीन कर ले गया। तू जिसके टुकड़े करने की बात कर रहा है, वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। तब तो मौत भी उसके लिए कम है। दुश्मन अजनबी हो तो माफ किया जा सकता है, मगर एक दोस्त बनकर इतना बड़ा धोखा। देख यश, सारे रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है, माँ बाप, भाई बहन, मगर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो इंसान खुद बनाता है। उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और दोस्ती में दगा देना ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। अरे अपनी दोस्ती के खातिर लोग अपनी जान तक दे देते हैं यश। ये सब किताबी बातें हैं राजा, जो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। जिंदगी से इन बातों का कोई वास्ता नहीं। चल मेरे साथ चल, अरे चल ना, चल। ये खाई देख रहा है तू? यहां से अगर कोई गिर जाए तो उसका जर्रा जर्रा नजर नहीं आएगा। तो तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। हे राजा, क्या कर रहा है तू? अब ये किताबी बातें नहीं है यश, ये हकीकत है। अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ है। अगर तेरा हाथ चूक गया तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा, मगर मैं जानता हूं ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता। इसे कहते हैं दोस्ती, और इसे कहते हैं भरोसा। एक बात बता राजा, तुझे अपनी दोस्ती या मोहब्बत में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तू किसे चुनेगा? तू अपनी मोहब्बत को चुनेगा ना? हम भी वही कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत रानी है।